मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के साहिब तर्ज़ इंशा परदाज़ हैं। उनकी तहरीरों का अंदाज़ तमसीली है। शामिल निसाब सबक मेहनत पसंद ख़िदमत भी एक तमसील है। मुसन्निफ़ इसमें यह बयान करता है कि जब ज़माने के दामन पर गुनाह और बदी का दाग ना था तो औलाद आदम सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही थी। उनका बादशाह खुसरो आराम था, उसे रियाया से खिदमत और ख़राज की ज़रूरत ना थी। आराम पसंद लोग बागों की सैर करते और आब हयात के दरियाओं में नहाते। चश्मों का पानी शरबत की तरह मीठा और मज़ेदार था। सीधे सादे खाने और जंगलों की पैदावार किसी नेमत से कम न थे। लोग एक दूसरे से हसद नहीं करते थे। अचानक लोगों की तबीयतें बदलीं और हर एक को ज़्यादा की हवस परेशान करने लगी। लोगों में गरूर और हसद आम हो गया। अपने हमसाये को मोहताज और ख़ुद को खुशहाल देखना सबके अंदर ये एक ख्वाहिश बन गई। इंसानों की इस बदनीयती की सज़ा ये मिली कि ऐशो आराम के मौसम एक मौसम के बजाय 4 मौसम हो गए। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो गई। लोग घास फूस पर गुजारा करने लगे। कहत साली और अमराज की कसरत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। तदबीर और मशवरा लोगों से किनारा कश हो गए। लोग उनके पास गए और अपनी जो है तो उनसे अपनी मुश्किलात का इज़हार किया तो उन्होंने बहुत गुस्से का इज़हार किया और उनको लानत मुलामत की कि तुमने खुसरवे आराम का शुक्र अदा न किया, इसलिए ये मुल्क फ़राग तबाह हो गया। तदबीर और मशवरे ने सलाह दी कि अफलास का एक बेटा है जिसका नाम मेहनत पसंद ख़िदमत है। उसने उम्मीद का दूध पिया है। लोगों के दुख का इलाज शायद वो कर सके। लोग उसके पास गए। पहाड़ के दामन में एक जवान कवि हैकल नज़र आया जिसका जिस्म मुशक्क़त की वजह से मज़बूत हो चुका था। उसके एक हाथ में खेती का सामान और दूसरे हाथ में मामारी के औजार थे। सब ने अपनी बिपता उसे सुनाई। मेहनत पसंद ख़िदमत ने लोगों को तसल्ली दी कि खुसरवे आराम ने उन्हें कहत और बीमारी के सुपुर्द कर दिया और ख़ुद एक तरफ चलता बना। मगर मैं आप सबको एक ऐसी तदबीर बताऊंगा कि तुम ज़मीन, हवा, गर्मी, सर्दी, पानी, पहाड़ हर चीज़ पर काबू पा लोगे। और उसने उन्हें क्या गुर बताया? उसने उन्हें बताया कि मेहनत करो। अब जो है जब इंसान के पास 2 रास्ते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है या तो उस पर आप कनात करके बैठ जाएं, तो बस जो आपको मिल रहा है उस पर आप खुश रहें। और अगर आप उस पर कनात नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और मेहनत करने वाला इंसान खलाओं को तस्खीर कर सकता है, पहाड़ों को फ़तह कर सकता है, हर चीज़ के ऊपर वो काबू पा सकता है। और सब लोगों ने मेहनत पसंद ख़िदमत को अपना मसीहा और हमदर्द समझा और सब उसके कहने के मुताबिक जिस तरह उसने उनको समझाया, जिस तरह उसने उन्हें काम पे लगाया, सब लोग उसकी जो है वो पीछे काम में लग गए, मेहनत में जुट गए। और उनकी ये मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई और उनकी मेहनत रंग ले आई। शहर, कस्बे और गांव फिर से आबाद हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें बनकर सामने आ गईं। लोगों को एक दफ़ा फिर खुशहाली मिल गई और मेहनत पसंद ख़िदमत को सुल्तान मेहनत पसंद का लक़ब मिल गया। तो इस तरह से सबक का अख्ताम होता है। अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। अब इसमें देखें कि इसमें उन्होंने तमसीली अंदाज़े बयान इख्तियार किया है और जो चीज़ वो अपना मकसद बताना चाह रहे हैं उसको उन्होंने तमसीली पैराए में बयान करने की कोशिश की है। इसको हम पढ़ते हैं। सैर करने वाले गुलशने हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजी और इस्तकबाल के रवायत करते हैं कि जब ज़माने के पैराहन पर गुनाह का दाग न लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था तो तमाम औलाद आदम मुसरत आम और बेफ़िक्री मुदाम के आलम में बसर करते थे। यानी दुनिया के बारे में बताने वाले, सैर करने वाले गुलशन हाल के, गुलशन बाग को जो हमारे मौरख़ होते हैं या हमारे गुज़रते हुए वक्त को जो कलमबंद करते हैं। आप देखें हम अब आज जिस दौर में रह रहे हैं, हमें अपने से पहले जो इतनी सदियां गुज़र चुकी वो कैसे पता चला? तारीख़ के ज़रिए पता चला। जो हमारे उस दौर के जो लोग थे उन्होंने अपने दौर के हालात को कलमबंद किया, उनके बारे में हमें बताया और सीना बसीना कुछ रवायात चली आती हैं, कुछ जो हैं वो उलमा के ज़रिए, कुछ मुसन्निफ़ीन के ज़रिए, कुछ इस तरह। हर दौर में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अहद को अहाता तहरीर में लाते हैं। तो उस दौर के लोगों से एक ज़माना था, उन्होंने बताया गुलशने हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजी और इस्तकबाल के रवायत करते हैं कि एक रवायत बयान करते हैं कि जब ज़माने के पैराहन पर गुनाह का दाग ना लगा था। पैराहन
ज़माना दुनिया और पैराहन लिबास को कहते हैं, यानी इंसान दुनिया में जब आया, दुनिया में जब औलाद आदम को भेजा गया और अभी उस वक्त औलाद आदम गुनाहों में मुलविस ना हुई थी और उस वक्त दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था और दुनिया वाले जो थे वो बदी का मफ़हूम नहीं जानते थे। बदी का मफ़हूम कैसे इंसान उससे आगाह हुआ था? शैतान ने इंसान को बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर इंसान रांदे दरगाह हुआ और जन्नत से निकाला गया और उसको ज़मीन पर भेज दिया गया। तो उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो दुनिया का दामन तो बदी के गुबार से, बुराई के और शर से मुकम्मल तौर पर पाक था। तो तमाम औलाद आदम मुसर्रत अवाम और बेफ़िक्री मुदाम हमेशा की बेफ़िक्री, मुसर्रत आम खुश बहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ना उन्हें कोई फ़िक्र थी, ना कोई परेशानी थी और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। आप ये थोड़ा सा उस वक़्त को सोचें कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हवा को पैदा किया तो वो जन्नत में कैसी सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर शैतान जो है वो उसने आके एक ऐसा शर फैलाया कि उनको बहकाया, अल्लाह ताला की नाराज़गी इंसान के मुकद्दर में आई। फिर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया, उनको बेलिबास कर दिया। फिर उनको अल्लाह ताला ने माफ़ी मांगना सिखाई। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको अल्लाह ताला ने फिर माफ़ भी कर दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर ख़ता को माफ़ करता है। तो अल्लाह ताला ने ये ख़ुद हमें सिखाया कि ख़ता करना बंदे का काम है और माफ़ करना रब का काम है। बस सिर्फ़ ये एहसास हमारे दिल में होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया। तो कहते हैं जी, मुल्क फ़राग़ था और खुसरवे आराम, रहम दिल फ़रिश्ता मकाम गोया उनका बादशाह था। और मुल्क जो था, मुल्क में हर तरह की खुशहाली थी। एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग खुशी खुशी अपने ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। बादशाह बहुत अच्छा नेक दिल और रहम दिल इंसान था और खुसरवे आराम उसका नाम था। वो ना रियायत से खिदमत चाहता, ना किसी से खिराज बाज मांगता। ना तो रियाया को वो अपना ग़ुलाम बना कर रखना चाहता था, ना वो उनसे कोई खिदमत करवाता था। उसकी अतात और फर्मा बरदारी इसमें अदा हो जाती कि आराम के बंदे कुदरती गुलज़ारों में गुलगश्त करते टहलते थे, चहलकदमी करते थे कि लोग जो हैं वो इसी पे खुश रहता था कि लोग सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आराम और आसाइश के साथ अपनी तमाम तर ज़रूरतें सब पूरी कर रहे हैं। उसकी अतात और फर्माबरदारी बस इतनी ही थी कि आपस में लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, खुश उसलूबी से एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे तरीके से रहें और हरी हरी सब्ज़े की क्यारियों में लौटते और आबे हयात के दरियाओं में नहाते थे। हमेशा वक्त सुबह का और सदा मौसम बहार का रहता था। ना गर्मी में तय खाने से जाने पड़ते, ना सर्दी में आतिश खाने रोशन करने पड़ते। यानी कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मौसम और आबो हवा इतनी अच्छी रखी थी कि सारा साल एक जैसा मौसम रहता था। जैसा आप बाहर का मौसम समझ लें कि वो एक बड़ा मुतवाज़न सा, बड़ा प्लेजेंट सा मौसम होता है। ना उसमें शदीद गर्मी होती है, ना शदीद सर्दी होती है। तो ना तो शदीद सर्दी का मौसम आता कि रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े ज़रूरत पड़ते, और ना ही शदीद गर्मी के तहखाने से जाने पड़ते और वहाँ पे लोग धूप से और गर्मी की तमाज़त से बचने के लिए कोशिशें करते। तो मतलब अल्लाह ताला ने हर तरह से आसानी दे रखी थी लोगों को। दुनिया की तमाम नेमतें हासिल थी, खाने पीने को सब कुछ हासिल था और आबे हयात के चश्मे थे जिनका पानी पी कर, उन चश्मों से नहाकर वो हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, तो ना सर्दी में आतिशदान रोशन करना, जो सर्दियों में आतिशदान में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, आग सुलगाई जाती है ताकि उससे हिद्दत पैदा हो और सर्दी ना लगे। सर्दी से बचने के लिए आतिशदान रोशन किए जाते हैं। कुदरती सामान और अपने जिस्मों की क़ुव्वतें ऐसी मुवाफ़िक पड़ती थीं कि जाड़े की सख्ती हो या हवा की गर्मी मालूम ही ना होती। ठंडे और मीठे पानी नहरों में बहते, चश्मों पर लोग झुकते और मुँह लगाकर पानी पीते। वो शरबत से सिवा मज़ा और दूध से ज़्यादा क़ुव्वत देते। जिस्मानी ताकत क़ुव्वत हाज़मा के साथ रफ़ीक थी, यानी जिस्मानी ताकत, जो कुछ खाते पीते थे बड़ा अच्छा हज़म होता था और उनका जज़्बे बदन बनता था और उनको उसकी ताकत मिलती थी और वो एक बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे। भूख ने उनकी अपनी ही ज़बान में जायका पैदा किया था कि सीधे सादे खाने और जंगलों की पैदावारें रंगारंग नेमतों के मज़े देते थे। आबो हवाएँ
कुदरती ग़ज़ाएँ तैयार करके ज़मीन पर दस्तरखान चुन देती, वो हज़ार मुकव्वी और मुफर्रा खाने के काम देती। यानी ज़मीन से जो कुदरती तौर पे फल सब्ज़ियाँ और जो चीज़ें उग रही थीं वो उनके दस्तरखान का हिस्सा बनती थीं, और वो बेशुमार मुकव्वी क़ुव्वत वाली, जो ताकत देने वाली ग़ज़ा होती है, ऐसी ग़ज़ा जो ताकत बख्श होती है, मुफर्रा फ़रत बख्श, जो सुकून दे, ऐसी ग़ज़ा का काम देती। सबा और नसीम की शमीम में हवाई खुशबुओं के इतर महक रहे थे। तो हवाएं जो थीं वो खुशबुओं से लबरेज थीं। सबा, नसीम, शमीम, ये सुबह की हवा को ही कहते हैं। बुलबुलों के चहचहे, खुश आवाज़ जानवरों के जमजमे, जानवरों की जो आवाज़ें होती हैं उनको जमजमा कहते हैं या गीत कहते हैं। तो वो गीत का सा म्यूज़िक, उनका जो जानवरों की आवाज़ें थीं और वो परिंदों की आवाज़ें थीं, वो एक खुशगवार गीत का सा काम देती। खूबसूरत खूबसूरत चरिंद परिंद आस पास गुलेल करते फिरते, दौड़ते भागते, चहलकदमी करते आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते। जा बजा दरख्तों के झुरमट थे, उन्हीं के साए में सब चैन से ज़िंदगी बसर करते। ये ऐशो आराम के कुदरती सामान इस बोतात से थे, इस कसरत से थे कि एक शख्स की फरावानी से किसी दूसरे के लिए कोई कमी नहीं होती थी, और ना ही एक दूसरे को किसी तरह एक दूसरे को रंज पहुंचता था। सबकी तबीयतें खुशी से माला माल और दिल फारिगुल बाल थे। यानी हर चीज़ बेशुमार थी, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन था। किसी को दूसरे की खुशी जो है वो तकलीफ़ नहीं देती थी। आज के इंसान का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसको अपनी महरूमी का दुख नहीं होता, उससे दूसरे को मिलने वाली नेमत तकलीफ़ दे रही होती है कि दूसरे को ये नेमत क्यों मिल गई है, अगर ये मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दुख, ये जेलसी जो है, ये इंसान के सुकून और खुशियों को गारत कर देती है। ये जो जज्बा इंसानों के अंदर पैदा हो जाता है, ये लालच, हवस, ये इंसान का सुकून ख़त्म करता है। अगर इंसान के अंदर कनात हो, सब्र हो और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने की आदत हो, तो इंसान हर हाल में खुश रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे।